अच्छे बुरे का भेद हम कब करते हैं? जब हम अटैच होते हैं गुरुदेव किसी चीज़ से, हम्म। बॉडी माइंड से। अच्छा बुरा संसार में कुछ होता है क्या? अगर सही से देखा जाए, अच्छा बुरा किसे कहेंगे? कुछ भी नहीं गुरुदेव, ये तो अहम ने डेफिनेशन बना रखी है अच्छी-बुरे की, क्योंकि उसको अज्ञान है। हम्म। ज्ञान नहीं है उसको, इसलिए वो अच्छा-बुरा समझता है। द्वैत है ना वहाँ पर गुरुदेव। हम्म। पाप इतने पुण्य इसी जगह से जन्म लेता है ना कि ये पाप है, ये पुण्य है। हाँ मनुष्य जी गुरुदेव। सोचता है कि ठीक है, मनुष्य समझता है पाप पुण्य। अगर परमात्मा का संसार आप देखते हैं तो परमात्मा का संसार के लिए पाप पुण्य कैसे हो? वो वहाँ तो कुछ भी नहीं है गुरुदेव, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है गुरुदेव। काल ब्रह्म जो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ, तो हम बैलेंस्ड है सब कुछ परमात्मा वहाँ से पर तो। ही अगर राम गुरुदेव। set हुए हैं जी करना, तो उसको अच्छा बुरा कैसे कहेंगे हम सब? हाँ, सही बात है गुरुदेव, वो तो अपने आप ही चल रहा है गुरुदेव। हम्म। तो अच्छा जैसे बुरा का रील। भेद करने वाला जी, है, जी, जी। इसका अर्थ है कि वो जिसे जान रहा है, जिस रूप में, वह उसका जानना ही क्या है? ब्रह्म है। हुँ, मनुष्य किसी भी चीज को जानना ही भ्रम है। वो जो जान रहा है वो है नहीं। हुँ, अगर वो जान ले यह क्या है, उसका सत सत स्वरूप देखिए। हुँ, शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए उसका एक अर्थ होता है। जी, जैसे ज्ञानी पुरुष कुछ बताते हैं, कुछ वाणी उनकी आती है, जी, तो उसमें कहना पड़ता है कि इसका भावार्थ क्या है। ये जी, थोड़ा सा हिंदी का थोड़ा सा जटिल शब्द हम बोल रहे हैं, जी, थोड़ा सा समझिए। शास्त्र की भाषा है भावार्थ। अब इसका वो कह रहा है कि इसका भाव जो है, ये जो वाणी आ रही है इसका एक भाव है, उसका अर्थ क्या है, इसीलिए उसको कहा जाता है भावार्थ क्या है। भाव का अर्थ। हाँ, जो मान के चलो कि मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, जी, और वो उसमें भाव है, भाव डाला गया, तो उस भाव का क्या अर्थ होगा, तो इसीलिए भावार्थ कहा जाता है। एक होता है जी, यथार्थ। यथार्थ कहते हैं ना, इसका यथार्थ स्वरूप क्या है। एक होता है यथार्थ, जी। एक होता है तत्वार्थ, यानी कि तत्व रूप हुँ, में वह क्या है। हुँ, एक होता है शब्दार्थ, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो हुँ, अधिकांश मनुष्य कहाँ जीता है, समाज के अवस्था पे। हुँ, जो कृष्ण जी जी, बता रहे हैं और किस भाव के लिए बता रहे हैं, उसका भावार्थ बताइए या उसका यथार्थ बताइए। कहीं कहीं पे तत्वार्थ बताया गया है। तो ज्ञानी पुरुष बात कर रहे हैं तत्वों का, जो मूल रूप से जो तत्व है प्रकृति की, उस तत्व की बात की जा रही है। और समान मनुष्य समानार्थ लगा बैठेगा जो समाज में प्रचलित है। तो हुँ, उससे क्या, उसकी दृष्टि क्या हो जाएगी, बदल जाएगी देखने वाले की। हुँ, लेकिन ज्ञानी हुँ, पुरुष तो उस अर्थ में नहीं बताए। हुँ, ज्ञानी पुरुष का तो अर्थ अलग है। हुँ, तो वहां पे तो फिर दृष्टि बदली तो आपका संसार बदल जाएगा। हुँ, तो आपका संसार बदला तो समझ लीजिए फिर तो पाप पुण्य दोनों आप कहेंगे। तो हुँ, ज्ञानी पुरुष का होता है तत्वार्थ। वो तत्वों का के विषय में बात कर रहे होते हैं, तत्व रूप से बताते हैं। अब जैसे इसी जगह पे श्री कृष्ण जी की वाणी में लीजिए, जहाँ वो बता रहे हैं प्रकृति के विषय में, तो कह हुँ, रहे हैं दो प्रकार की प्रकृति है। हुँ, एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। अब यहाँ हुँ। मनुष्य क्या समझेगा? मनुष्य जो तो बॉडी से बाहर समझने की लगेगा। प्रकृति और जो अंदर की है। मनुष्य तो यही देखेगा कि प्रकृति तो जो पेड़ पौधा नजर आता है हुँ, तो समान अर्थ लगाएगा। हुँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको समान अर्थ में बताया है नहीं। नहीं, वो बहुत वाइड वो तो व्यू पॉइंट बहुत बताया बारी है जो गुरुदेव। तत्वार्थ बताए हैं, उस तत्वों के विषय में बिल्कुल, बात कर रहे हैं। सृष्टि का जो मूल तत्व है उसके विषय में बात कर रहे हैं। जी, वो समान थोड़ी बोल रहे हैं, प्रकृति पेड़ पौधा की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो पेड़ पौधा, जी, वो तो मूल जो तत्व है प्रकृति की उसकी बात कर रहा है। इसीलिए वहां जी, पे वो कहते हैं परा प्रकृति
अपरा प्रकृति। पराविद्या, अपराविद्या उसको ऐसे भी कहा जाता है। 2 विद्या नाम से होता है, एक पराविद्या होता है, एक अपराविद्या होता है। उसी को परा जी, प्रकृति कहा, उसी को अपरा प्रकृति कहा, उसी को फिर क्षर ब्रह्म कहा, उसी को फिर अक्षर ब्रह्म कहा। एक ही चीज़ को देखिए किस-किस तरह से कहा गया। तो जी, समान मनुष्य क्या अर्थ लगाएगा? कुछ और अपना जो उसका बुद्धि विवेक है, समान अर्थ जो जानता है वही लगा लेता है। उसके लिए दुनिया अलग। कबीर साहब अब वाणी में बोल रहे हैं कुछ और, लोग समझेगा कुछ और। जी कबीर गुरुदेव। साहब को तो बिल्कुल उलटबासी है, उलटवाणी है और वो बात कहीं और कर रहे हैं। लोग उसको समान अर्थ में पकड़ लेगा, समान अर्थ में पकड़ेगा तो फिर अलग में अर्थ लगेगा और उसका दृष्टि में अलग आ जाएगा। जी अभी तो गुरुदेव। पाप पुण्य तो ऐसे बन जाएगा। तो जी। मनुष्य क्या करता है ना कि अपने अवस्था पे रह करके और अपने बुद्धि विवेक से ही अर्थ लगाते रहता है किसी भी चीज़ों को। हुँ, शास्त्र ने क्या लिखा है वो नहीं समझ पाता। शास्त्र को पढ़ने से पहले उसको समझना होगा कि शास्त्र को पढ़ा किस तरह से जाता है। जी, शास्त्र को हर कोई पढ़ ले ऐसा नहीं होता है। जी, शास्त्र खरीद के ले आए और पढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं अपने मन के विचार को। आपके मन में जो चल रहा होता है ना वही चीज़ आपको वहाँ दिखने लग जाएगा। जी, तो आपसे गलती हो जाएगी शास्त्र को पढ़ने में और फिर आप शास्त्र को दोष देंगे। बोलेंगे कि भाई यहाँ पे शास्त्र में ऐसा तो एक वाणी था ना इसका रामचरितमानस में जो आया था, जो आप सुबह शिविर में पूछे थे नैना जी पूछी थी। हुँ, ढोल वाला गुरुदेव? हाँ, ढोल बोला अब बताओ उसको हुँ, किस अर्थ में वो कहा था? जी, मनुष्य किस अर्थ में ले रखा है? बिल्कुल गुरुदेव। जी, रामायण बात हो रही है मोक्ष मुक्ति दिलाने की, परे जाने की और आप बात कर रहे हो पीटने की, जी प्रताड़ित गुरुदेव। करने की। वहाँ प्रताड़ित और पीटने का अर्थ बनेगा कभी? हुँ, वहाँ ढोल गवाह, शूर पशु नारी की बात हो रही है, उसमें तारन की बात हो रही है, उसमें अधिकारी की बात हो रही है। अधिकारी मतलब जिसको अधिकार प्राप्त होता है इस चीज़ के लिए। हुँ, अब पीटने का अधिकारी होता है क्या कोई? अधिकारी शब्द वहाँ आएगा? कभी भी देखो ज़रा। उहुँ, तो कोई अधिकार लेकर के आया है कि मुझे पीटो ही? हुँ, अधिकार का मतलब वहाँ पे है कि यह इस चीज़ के लिए है, प्रभु इसको भी तारेंगे मतलब प्रभु इसको भी परे करेंगे, बाहर करेंगे, मुक्त करेंगे, मोक्ष में जाएगा सब। वहाँ पे 4 चीज़ दिखाया है, तो 4 अवस्था को दिखाया है, भले वहाँ शब्द अलग-अलग लाना पड़ा उसे लिखने के लिए, ताकि हुँ, सब उसमें आ जाए। बहुत हुँ, भेद छुपा हुआ रहता है शास्त्रों में और गुरु की वाणी में। उसको हर कोई गुरु की वाणी को डिकोड नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, उसका सही-सही अर्थ नहीं लगा सकता। जी यथार्थ जो गुरुदेव। होता है, यथार्थ कोई दिखा नहीं सकता। तो मनुष्य अपनी ही दृष्टि से देख लेता है, वो जहाँ है, वहीं से आकाश होना चाहता है। ये कैसे होगा वहाँ से आप आकाश कैसे हो जाएँगे? आकाश को जानने के लिए आपको आकाश ही होना होगा, फिर आप आकाश जान सकते हैं, अन्यथा आकाश नहीं जाना जा सकता। लोग समझ लेता है, तो इसीलिए द्वंद है सभी के जीवन में। शास्त्रों ने कुछ कहा, लोगों ने कुछ और पकड़ लिया। तो कुछ और पकड़ा तो आपका द्वंद बनेगा। द्वंद बनेगा तो आपकी दृष्टि वैसे हो जाएगी। और जैसी दृष्टि होगी फिर आपका जीवन वही रहेगा। फिर आप पाप पुण्य करते रह जाओ। तो पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट मनुष्य के जीवन में आता कहाँ से है? सृष्टि में यदि पाप पुण्य हो, तो सृष्टि ठीक नहीं है ना? उसको कैसे जी, कहेंगे कि सृष्टि अच्छी है, बुरी है? इसका मतलब तो पापी तो परमात्मा ही है। अगर सृष्टि में किसी को पाप दिख रहा है, तो सबसे पहला दोषी कौन होगा? जिसकी सृष्टि है, परमात्मा। परमात्मा की सृष्टि हुँ, है तो परमात्मा पापी है फिर। उसको हुँ, पहला पापी घोषित करना होगा। फिर हम सब पापी हो जाएँगे सब के सब। अगर परमात्मा आपका पापी नहीं है, तो आप पापी कैसे हो गए? अगर आप पापी हैं, तो दोष आप में है, सृष्टि में नहीं है। न इस सृष्टि के सारे देवी-देवताओं में है। आपकी दृष्टि में त्रुटि है, आप अपनी दृष्टि को सही करो, फिर आपको दिख जाएगा कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। तो पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट किसकी दृष्टि से है? अज्ञान की दृष्टि से है।
जो अज्ञान में बना हुआ है वो आपको पाप पुण्य का दृष्टि दिखाते रहेगा। देखिए बोलेगा ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुण्य है, और आप डरते रहोगे, पूरा जीवन ऐसे ही आपका चला जाएगा। पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट में फंसे रह जाओगे, कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। ये जो प्रकृति के लेवल के गुरु होते हैं ना, जो ये पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, वो आपको यही गिनती करवाते रहेंगे कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुण्य है, और सब करते रहता है। ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो वो मिलेगा। ये होता क्यों है? क्योंकि आप उस तत्व को नहीं जान रहे हैं, ये तत्व है क्या। जब तत्व को आप तत्व रूप में नहीं जानते हैं, तो आपके लिए पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट बना रहता है। फिर दुख सुख भोगो आप उसी चीज को लेकर के। अब कोई चीज है, मान के चलो यहाँ पे कोई मंदिर ही है, आप उस मंदिर में गए, पूजा पाठ आपने किया, जो चढ़ावा चढ़ाना था आपने चढ़ा दिया, ठीक है, और आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, तो आपके लिए क्या हो गया? काम कर गया पुण्य। ईश्वर। ईश्वर ठीक जी। है, ईश्वर ने आपको सुन लिया, देवी देवता ने आपको सुन लिया। उसी जगह पर कोई और दूसरा गया, और पता चला, मान के चलो रास्ते में ही कुछ घटना घटित हुई, दुर्घटना हुई, और वो नहीं जा पाया, या उनके परिजन डेथ कर गया, कुछ भी हो सकता है। अब उस जगह पे उनकी मनोदशा क्या होगी बताओ? उस परमात्मा को लेके, ईश्वर को लेके, देवी देवता को लेके क्या वो सोचेगा, क्या विचार करेगा? कि अच्छा नहीं किया उसने। अच्छा नहीं किया उसने। अब देखो यहाँ पे हमने सबने क्या कर दिया, परमात्मा को दोषी या सृष्टि जो है, प्रकृति जो है, जो शक्ति है, सारे देवी देवता को हुँ, हम लोगों ने दोषी कर दिया। हुँ, हमारे साथ आपने बुरा क्यों किया है? हुँ, हुँ, और समान दृष्टि से देखें तो बुरा हुआ। सामाजिक दृष्टि का जो कौन है, दृष्टिकोण है, जो समाज का आधार है जीवन जीने का, बहुत नीची अवस्था की, उस दृष्टि से देखेंगे तो वाकई में दुख बड़ी बात है। आपने ऐसा क्यों किया, हुँ। और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये पहला प्रश्न आता है, मेरे साथ ही दुख क्यों, मुझे ही इतना दुख क्यों? जैसे फॉर इंस्टेंट अभी वो जो केस हुआ जिसमें धक्का दिया उस लड़की ने उसको, बहुत सारे केस ऐसे आते रहते हैं। तो मतलब उसमें भी हम लोग पाप पुण्य कहते हैं ना, अच्छा नहीं किया, बुरा किया उसने तो, है हाँ, तो वो कुदरत की रचना ही, मतलब है तो वो अपने आप ही हो रहा है वो। तो वो स्वीकार कौन करेगा? स्वीकार कोई मनुष्य करता है क्या? हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम कहते हैं ये बुरा हुआ है, हाँ? और जो पूजा पाठ कर रहा है इंसान वो अच्छा है। तो मनुष्य क्यों ऐसा कर रहा है, क्या कारण है उसके पीछे? कि सच नहीं पता ना गुरुदेव उसको, यथार्थ नहीं पता उसको, तत्वों के रूप में नहीं पता चला, नहीं फैक्ट्स नहीं पता मालूम चला। चले उसे अभी तक, बिल्कुल, वो कि ये सिर्फ होता कैसे है, मतलब विधि का विधान नहीं पता कैसे चलता है ये। वो देख क्या रहा है, वो देख रहा है हुँ, सिर्फ अपने भावनाओं को। ठीक है उसने गुरुदेव। अपने भावना में जो सृष्टि देखा ना, जी, जी। भावना में ही उसने परमात्मा को प्रकट किया, भावना में ही उसने देवी देवताओं को प्रकट किया, भावना जी। से ही वह सभी से जुड़ा हुआ है, मंदिर से भी जुड़ा हुआ है, धर्म से भी जुड़ा हुआ है, संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, गुरु से जुड़ा हुआ है, पंडित से जुड़ा हुआ है, पुजारी से जुड़ा हुआ है, हुँ, भावनात्मक रूप से जुड़ा है ना सबके सब। हुँ, अब वहाँ छोड़ दो, डॉक्टर की ही बात करते हैं, पंडित पुजारी छोड़ दो, बहुत दूर की बात है वो। हुँ, हुँ। कोई डॉक्टर किसी के लिए काम कर गया तो उसके लिए भगवान है वो। वो तो भगवान हो जाएगा तो कोई गुरुदेव। डॉक्टर उसके लिए काम नहीं किया तो वो डॉक्टर को क्या बोलेगा, भाई डॉक्टर ही सही नहीं है। बिल्कुल गुरुदेव। तो वो भावना रूप में देख रहा है ना डॉक्टर को। हुँ, तो भावनात्मक सृष्टि ही दुख का हुँ, कारण है। हुँ। जो भव सागर में जी रहा है, वह अज्ञान का सागर है, वो जी। अज्ञान की सृष्टि है, अज्ञान का जीवन है, अज्ञान का संसार है। हुँ, जैसे कोई भव से बाहर निकल करके देखेगा, फिर उसे यथार्थ दिखेगा, तब वह तत्व रूप में देखेगा। जी। अभी तत्वतः किसी की दृष्टि नहीं बनती वो तत्व रूप में देख सके। वो भावनात्मक सृष्टि देखता है, जो भाव अपने भीतर बनाया है, जी। उसी को आधार बनाता है मनुष्य, और फिर सृष्टि से जुड़ता है। आस-पास पड़ोस जो भी है, संबंध जो भी है,
सबसे जुड़ जाता है और यहाँ तक कि स्वयं को भी भावनात्मक दृष्टि से ही देखता है मैं कौन हूँ। हुँ, एक भाव ही है ना कि हम सब समझते हैं मैं मनुष्य हूँ, मैं इस धर्म से हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं इस संप्रदाय से हूँ, मेरा मुख नाम है, मैं यह कार्य करता हूँ। सब मैं, मेरा, मैं, मेरा, मैं, मेरा, यही चल रहा है उसको। जी गुरुदेव। यही 2 चीज़ चलता रहता है उसके जीवन में। जी, तो अब देखो वह स्वयं को भी भवसागर में ही क्या कर रखा हुआ है, स्थित मैला कर किया रखा है, है और मैला। भवसागर में ही अपने आप को जान रहा है कि मैं कौन हूँ। हुँ, और जब भवसागर में ही उसकी सृष्टि चल रही है, तो दुःख कहाँ हुँ, से मिलेगा? भावना से ही यानी भवसागर में ही, जी, भाव से ही उसको दुःख मिल रहा है। और जो भाव में जी रहा है, भवसागर में जी रहा है, उसका सुख और दुःख क्या है? भाव पे ही निर्भर करता है। जी गुरुदेव। सुख भी उसके भाव से ही प्रकट होगा, दुःख भी उसके भाव से ही प्रकट होगा। अब कोई मान के चलो आप मूवी देखने गई, बहुत सारे लोग गए, आपको जी, बहुत दुःख हुआ, कोई बहुत हँस रहा है, कोई बोले यार मूवी अच्छी नहीं है, कोई बोले यार मूवी बहुत अच्छी है। मतलब एक मूवी और 100 डेढ़ 100 समझो कि दृष्टि अलग-अलग है। कोई हुँ, हँस रहा है, कोई रो रहा है, इसका मतलब मूवी थोड़ी कोई देख रहा है। सिर्फ अपनी मूवी भावनाओं को अपनी वहाँ पे। भावना को देख रहा है वो। जी, जी, जी। मूवी किसी ने नहीं देखा, अपनी भावनाओं को सबने देखा, हुँ, है ना? तो उसी जी, तरह से ये संसार रूपी मूवी है। इस संसार रूपी मूवी में आप संसार एक्चुअल जो है, सृष्टि जो है, आप उसे देख ही नहीं रहे हो। जी, आप देख रहे हो अपनी भावना को, जो आपने अपने भवसागर में निर्माण कर रखा है। यानी कि भवसागर आप जैसा बनाए हो, वैसा ही सृष्टि आपको भासित हो रही है। जी, फिर हँसोगे, रोओगे, दुःख है, सुख है, पाप है, पुण्य है, सारा चीज़ आप बना के बैठ गए हो और किसी की भावना किसी दूसरे की भावना से मैच नहीं करता। हुँ, सबकी अपनी-अपनी भवसागर है। एक भवसागर में कोई थोड़ी है, एक ही सृष्टि है और एक ही सृष्टि में जितने सारे हम सभी हैं, सबका अलग-अलग भावनाओं रूपी सृष्टि है। जी, सब अपने सृष्टि में जी रहा है, कोई किसी के सृष्टि में हस्तक्षेप करे तो समस्या है, जी, कोई किसी की सृष्टि बदलने जाए, भाव को बदलने जाए तो देखिए क्रोध करता है वो। आप बोलो भाई ये मत करो, ऐसा है, वैसा है, तो बोलेगा कि तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम अपना देखो। जी, कहने का मतलब क्या है कि वो जो भवसागर बनाया है ना, उसमें कोई छेड़-छाड़ ना करे। जी, ये अपनी सृष्टि है। तो पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होता है? अज्ञान दशा से। जी। उसका गुरुदेव अज्ञान दशा से ही भवसागर निर्मित होता है। गुरुदेव ज्ञानी तो मतलब बहुत कम ही होते हैं, सारे तो ज्ञानी ही होते हैं ना? और जब तक ज्ञान तक नहीं पहुँचे तब तक तो पाप पुण्य की दृष्टि रहेगी ना गुरुदेव? भवसागर में सबके सब है। जी सीधी-सी बात जानो, जहाँ मैं है और मन है, जी गुरुदेव। वहाँ भवसागर बनेगा। यानी भवसागर बहुत कम। बनने का फ़ॉर्मूला गुरुदेव जिसके यानी कि पास है, वो मैं जी है। गुरुदेव। तो यानी कि गुरुदेव बहुत कम लोग हैं जिसके पास कोई चश्मा ही नहीं है, जो बिल्कुल डायरेक्ट देख पा रहे हैं, बहुत कम बिना मतलब भावना बहुत के। कम, बहुत कम मतलब बहुत कम। जी गुरुदेव। जो देखिए, बिल्कुल ही बाहर हो चुका है गेम से, बाहर जो वही होगा तो उसको आप कैसे कहोगे कि वो देख पा रहे हैं? वो तो देखेंगे भी नहीं। फिर उसके लिए देखो जो निकल गया ना उसके लिए भवसागर या ये सृष्टि ऐसा कुछ नहीं होता। जी गुरुदेव। वो कहे कि मेरे लिए इस तरह की सृष्टि है, मैं इस तरह से देखता हूँ, मैं इस तरह से जानता हूँ, मैं ये इसका मतलब उसका मैं का केंद्र है जी गुरुदेव। और जब मैं का केंद्र है तो उसका भवसागर बनेगा ही बनेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जी हाँ, वो गुरुदेव। इतना कर सकता है कि वो अपने भवसागर को कंट्रोल कर लेता है। इतना है, जी वो गुरुदेव। जहाँ जुड़ना चाहेगा वहीं जुड़ेगा वो, जहाँ नहीं जुड़ना चाहेगा नहीं जुड़ेगा, खेल को समझ जाता है। जी और गुरुदेव। खेल के समझ गया तो समझिए पूरा नियंत्रण में हो गया, उसका पूरा जीवन नियंत्रित हो गया, उसके अनुसार से हो गया। लेकिन वहाँ पर भी भवसागर निर्माण होता है जी और जहाँ गुरुदेव। मन है, वहाँ भी भवसागर निर्माण होगा, जहाँ अहम है, दोनों मिल कर के करता है। हमारा शरीर भवसागर निर्माण नहीं करता है, ये शरीर भवसागर के ही अंदर आता है। जी कोई गुरुदेव। कोई अपने शरीर को क्या कहता है, मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना?
जी। वो अपने शरीर को समझता है कि शरीर अच्छा नहीं है। अब बताओ 5 तत्व अच्छा बुरा होता है क्या? नहीं गुरुदेव। तो तत्व दृष्टि से देखोगे तो चाहे किसी का भी कैसा भी शरीर हो, कैसा भी रूप हो, कैसा भी रंग हो, वो तो है 5 तत्व। जी तो गुरुदेव। तत्व अच्छा बुरा कैसे हो गया? हुँ, तो उस जी दृष्टि से गुरुदेव। देखा गया तो ना तो तुम अच्छा हो, ना तो तुम बुरा हो। अब तुम्हारा जैसे शरीर अच्छा कुम्हार के लिए बुरा सारे थोड़ी है, घड़े एक है, जैसे बिल्कुल। गुरुदेव कुम्हार के लिए सारे घड़े एक जैसे ही होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो खरीदने जाता है वो बोलेगा कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, उसके लिए तो अलग हो गया। वो हुँ, अलग-अलग घड़ा देख रहा है। क्योंकि उसने मिट्टी को नहीं जाना था। हाँ, कुम्हार मिट्टी को जान रहा है और जो खरीदने हुँ, वाले हैं खरीदार, खरीदार वो सिर्फ़ वो शेप्स को उसके जान वो रहे हैं। बिल्कुल, वो भाव को जान रहा है। हुँ, वो एक्चुअल में मिट्टी नहीं खरीद रहा है, वो अपना भाव खरीद रहा है। हुँ, आप अपना भाव बाज़ार में खरीद कर के लाते हो। आप हुँ, वो तत्व थोड़ी खरीदते हो, तत्व को खरीदा ही नहीं जा सकता है, तत्व खरीदोगे कैसे? तत्व तो फिर से तत्वों में विलीन हो जाएगा। हुँ। खरीद के लाते हो और उसी भाव से साथ आप व्यवहार करते हो, अच्छा का, बुरा का। अब देख रहे हो सब तभी भवसागर में जी रहा है और भाव का लेन-देन करता है। तभी कबीरदास जी ने बोला था, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, जी, पनिया भरन के छूटी। सच। तो वो बात कर रहे हैं गगरी छूटी मतलब उस मैं की, वो देह की जिसमें बार-बार वो पानी भर रहा था, जी, है ना? अगर मैं फूट जाए किसी का, टूट जाए तो कुछ भरेगा ही नहीं उसमें। तो जी, अच्छा या बुरा का विचार कैसे बनाएगा कि सृष्टि अच्छी है, बुरी है, पाप है, पुण्य है, परमात्मा ऐसे है, वैसे है? नहीं बना सकता। जी। तो गगरी फूट गई गुरुदेव। भवसागर में ही क्या है ना सबका क्या चल रहा है? सृष्टि चल रहा है। गुरुदेव इसका तो मैं ही बनाता है मटका इसका मतलब। मैं स्वयं एक तरह से वहाँ जो बोल रहे हैं वाणी में मैं ही मटका है। नहीं, मैं गुरुदेव वो नहीं है जो मटका बना रहा है, कुम्हार नहीं है मैं। नहीं, कुम्हार देखिए, कुम्हार यहाँ कहेंगे तो अलग चीज़ हो जाता है, फिर तो उसको हमें सृष्टि बनाने वाले की बात कहना पड़ेगा। यहाँ जी, 2 जगह बनाने वाला है ना, आप यहाँ जब भवसागर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं भवसागर बनाता है। ठीक है गुरुदेव। अच्छा, ठीक है गुरुदेव। फिर मैं का काम है भव का निर्माण करना ठीक है गुरुदेव। और संपूर्ण सृष्टि भवसागर ही है। ठीक है 7 गुरुदेव। 7 अवस्था पे भवसागर बना हुआ है। ठीक है एक गुरुदेव। अवस्था में भवसागर नहीं है। हाँ, हम सब उस भवसागर को नहीं देखते हैं। हम सब जो भवसागर निर्माण करते हैं, उसके विषय में बात करते हैं। हमें जो एक दूसरों के व्यक्ति का भवसागर होता के है बारे में गुरुदेव। नहीं जानना है। जी, हमें अपने भवसागर के जानना है कि मैं जो बना रही हूँ, जी, जो मेरी जो दृष्टि है, उससे जी। मुझे बाहर होना है। ठीक है गुरुदेव। बाहर संसार जो देख रहे हैं, ये किसी को बंधन में नहीं बाँधता। जी, ये सृष्टि के एक भी कण जो है ना, वो आपको नहीं बाँधने के लिए। इतने जी, खूबसूरत-खूबसूरत सब कुछ है, वो सब भी आपको नहीं बाँधता। बंधेंगे कब? जब आप अपने भवसागर में उसका निर्माण करेंगे। जी। तो सृष्टि माया माया कहीं आप जैसे बोलते हैं ना कि ये रूप देखो, मतलब बाहर के रूप देखो। वास्तव में माया वो नहीं है आपके लिए, ठीक है? जी। आप जिस अवस्था पे हो, आपके लिए पर्वत माया नहीं है, कोई सौंदर्य स्त्री-पुरुष माया नहीं है। हुँ, माया नहीं है, वो जब आप अपने भवसागर में उस रूप को हुँ, अपने भाव के अनुसार देखोगे तो वो माया प्रकट हो जाएगा। उसी समय माया किससे प्रकट हो रहा है? आपसे। हुँ, आपने किसी को कहा ना कि सुंदर है, हुँ, तो सुंदर प्रकृति की दृष्टि में वो सुंदर है, असुंदर है, प्रकृति जानती है क्या? नहीं। हुँ, प्रकृति को पता ही नहीं कि सुंदर क्या होता है। वो तो हुँ, अपने तत्वों के रूप में काम कर रही है सब के सब। वो सुंदर हुँ, असुंदर कैसे हो जाएगा? सब कुछ जब उसी से प्रकट हो रहा है, कैसे हुँ। सुंदर-असुंदर कहेंगे हम आप? तो गुरुदेव सबका अपना-अपना मैं होता है ना, जिसकी वज़ह से वो अपना एक पर्सनल वो बना लेता है भवसागर। सबका है, जहाँ मैं है वहीं भवसागर है, हुँ, वहीं उसकी सृष्टि है। तो कोई जो यथार्थ सृष्टि है वहाँ कोई नहीं जी रहा है। हुँ, यथार्थ सृष्टि में अगर कोई जीने लगे तो दुःख ही खत्म हो जाए।
सब अपनी-अपनी सृष्टि, अपने-अपने भाव के सृष्टि में जी रहा है, भवसागर में जी रहा है। अब हुँ। भवसागर बना कैसे? अज्ञान के कारण। और गुरुदेव अज्ञान भी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर शुद्ध तत्वों की तरफ देखा जाए और शुद्ध आत्मा की तरफ मतलब जिसको बोलते हैं, तो फिर कुछ भी नहीं है वहाँ तो गुरुदेव। वहाँ तो इस तरह की चीज़ नहीं है, तत्व दिखेगा तो तत्व में अच्छाई-बुराई दिखेगा ही नहीं। वो तो प्योर तत्व हैं गुरुदेव। बिल्कुल, अभी देखिए ना हम सभी जो देखते हैं, कोई भी रूप देखिए, कुछ भी आप उठाइए, आपका क्या पंचतत्व से ही है? सब पंचतत्व से है गुरुदेव। तो आप अगर पंचतत्व देखने लग जाएँगे, तो आप अच्छा-बुरा कहेंगे? नहीं गुरुदेव लगेगा कि ये तो नॉर्मल पंचतत्व ही है। हाँ, तो वहाँ अच्छा-बुरा का विचार नहीं आएगा ना आपके अंदर। नहीं गुरुदेव तो कोई बिल्कुल भी नहीं इंसान आएगा। बुरा लगेगा आपको, कोई इंसान बुरा है, कोई छोटा है, कोई ऊँचा है, कोई नीचा है, कोई भेदभाव कर पाएँगे वहाँ पे? नहीं गुरुदेव जैसे डॉक्टर ये एक ऑपरेशन करता है तो ये तो नहीं देखता कि कैसा है, वो तो ऑपरेशन करना है उसको। हाँ, वो तत्व की दृष्टि से देख रहा है ना कि ये फैक्ट्स को देख रहा है वो। बिल्कुल, बिल्कुल, तो डॉक्टर की दृष्टि में कोई भेदभाव आता है? नहीं उसको तो उसके उसके लिए तो नहीं, बॉडी है वो मिट्टी है। बस ऑर्गन्स है उसके लिए तो। हुँ, उसके लिए स्त्री-पुरुष भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, हार्ट भी स्त्री-पुरुष रूप स्त्री में भी नहीं स्त्री-पुरुष देखता का है। हार्ट तो सेम होता है हाँ, और वही बॉडी भी सेम होती है, उन्हीं तत्वों से बनी होती है। वो तो थोड़े ऑर्गन्स चेंज होते हैं तो हम बोलते हैं स्त्री-पुरुष, हुँ, ऊपर-ऊपर हुँ, से देख के, अंदर से तो सभी एक जैसे हैं। बिल्कुल। हुँ। तो वही है, वह दृष्टि है, जहाँ भवसागर नहीं है, यथार्थ सागर है। जी, गुरुदेव। भवसागर और यथार्थ सागर में अंतर होता है। यथार्थ सागर आपका सुख सागर होता है, जी, भवसागर गुरुदेव। आपका दुःख का सागर होता है। तो भवसागर से निकल कर के यथार्थ सागर में आना होता है और यथार्थ सागर सुख-दुःख दोनों से परे की चीज़ है। वहाँ सुख भी जैसा कुछ नहीं होता, दुःख भी जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ़ होता है। जी, गुरुदेव। बस वह है, वहाँ कुछ नहीं कहेंगे कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? वहाँ प्रश्न ही नहीं है, जी, गुरुदेव। जी, ना गुरुदेव जब मौन दृष्टि होता है। शुद्ध हो गई है, फैक्ट्स पता चल गए, हुँ, डाउट ही नहीं रहा तो फिर क्या दुःख-सुख होगा वहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉट भवसागर में जन्म लेता है, डॉट यथार्थ सागर में किसी का जन्म नहीं लेगा, जन्म ले ही नहीं सकता। आप अगर सिर्फ़ तत्वों को देखिए, आप किसी को छोटा, बड़ा, ऊँचा, नीचा, अमीर-गरीब देख ही नहीं पाएँगे। कोई मतलब द्वैत जैसा आपको प्रतीत नहीं होगा, बस वो है। जी, प्रकृति गुरुदेव। जानती है क्या अच्छा-बुरा? नहीं। जी, तो जब प्रकृति नहीं जानती अच्छा-बुरा का भेद, तो परमात्मा अच्छा-बुरा का भेद कैसे करेंगे? जी। प्रकृति और परमात्मा दोनों नहीं करते गुरुदेव, हम ही नहीं करते करते हैं हैं। बस। हाँ, तो प्रकृति को क्या अज्ञान हुआ है कभी? नहीं हुँ। गुरुदेव वो तो ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है उसको तो। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बस तत्व रूप में है। तत्व रूप में है गुरुदेव वो तो। तो शक्ति, शक्ति ही रहती है, वो ज्ञान, अज्ञान, ज्ञानी, अज्ञानी उसका उससे कोई लेना-देना नहीं है। जी गुरुदेव। जो ये भी बीच वाला है गुरुदेव, इसको बीच अज्ञान वाला है। अज्ञान से लेना-देना नहीं। हाँ, तो सब के सब कहाँ हैं, आप बताओ? बीच में है गुरुदेव। बीच में है, तो ये बीच जी, वाला ही तांडव करता है। जी। अगर वो तो पूर्ण रूप से परमात्मा भी नहीं हो पा रहा है, पूर्ण रूप से शक्ति भी नहीं, प्रकृति भी नहीं हो पा रहा है। जी गुरुदेव। दोनों में से वो कहीं है ही नहीं। जी, अगर पूर्ण रूप से वो शक्तिहीन हो जाए, तो समस्या खत्म, पूर्ण रूप से परमात्म ही हो जाए तो समस्या खत्म। लेकिन बीच में वो बना रहता है, मैं स्वरूप में स्थित रहता है, तो मैं स्वरूप हमेशा क्या करेगा? द्वंद करेगा जी। और द्वैत में जिएगा। गुरुदेव कभी ऐसा होता है कि पूर्ण रूप में प्रकृति ही हो जाए, कभी होता है ऐसे? पूर्ण रूप से प्रकृति कौन होगा? जो बिल्कुल जड़ हो जाएगा। वो तो पत्थर ही होगा ना गुरुदेव? तो भावना उसका पूरा जड़ता रहेगा ना। आप देखिए जो बिल्कुल नास्तिक है ना, पूर्ण नास्तिक, जी, जो इस प्रकृति को ही सत्य मानता है, प्रकृति ही सब कुछ है, जी। तो उसके लिए भेदभाव खत्म हो जाता है। जो सच्चा अच्छा गुरु नास्तिक होगा, जो सच्चा नास्तिक होता है, जो आपके इस जी। परमात्मा, आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं समझता, वो प्रकृति को ही समझता है, बोलता है सब कुछ यही है। तो आप देखो हुँ, पूर्ण रूप से वो प्रकृति शक्ति ही हो जाता है, उसके लिए अच्छा-बुरा का भेद सब मिट जाता है। वो भेदभाव नहीं करेगा, ऊँच-नीच कुछ भी नहीं करेगा वो, सबको क्या देखेगा? तत्व रूप में देखेगा। तो उसके लिए भेदभाव खत्म, इसीलिए या तो तुम प्रकृति रूप में ही रह जाओ, या तो परमात्म रूप में। बीच में रहोगे तो फिर इधर से उधर भागते रहोगे। हुँ।
बीच का आदमी कहीं का नहीं रहता, हुँ। है ना? दुःख बीच वाले को मिलता है। तो ऊपर को गुरुदेव क्या पर जो करोगे प्रकृति है वाला है वो तो मोक्ष में नहीं जा सकता गुरुदेव। वही नहीं, मोक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन आनंद में तो जिएगा ना। पर फ़ायदा क्या गुरुदेव अगर भ्रम में रह के समझ भी आनंद में जीना है तो? कोई बात नहीं, कभी न कभी तो उनका एक अवस्था आएगा ही। कभी-कभी ऐसे भी तो हो सकता है ना गुरुदेव, एक बार तो बीच में एक बार कन्फ्यूज़ होगा तभी तो वो ऊपर जाएगा ना? हाँ, हाँ, आता है, वो दोनों अवस्था उसका चलेगा, लेकिन एक इस जीवन की हम सब बात करते हैं, अगर वो प्रकृति पे है तो सुखमय जीवन जीता है वो। उसको संशय नहीं रहता पाप-पुण्य का, कि पूजा हुँ। करना है, पाठ करना है, यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, आज खाना है, कल उपवास करना है, ये सब बातें उसके अंदर में नहीं चलता। गुरुदेव उसको तो मतलब कोई बीमारियाँ भी नहीं होती, डायबिटीज़ वग़ैरह भी नहीं होती, मस्ती से जीता है वो तो मुश्किल से गुरुदेव। जीता है, बिल्कुल, बिल्कुल कोई स्वतंत्र है बीच ना, वाले को उसके अंदर सारी भेद बीमारियाँ नहीं है। होती हैं गुरुदेव, हाँ, जो वो जितना कन्फ्यूज़न में जीता है गुरुदेव। बिल्कुल, जो जितना अपने भीतर द्वंद खड़ा करता है ना, उसको उतना सब कुछ होगा। हुँ। वो किसी एक साइड है नहीं, आप समझो ना कि इधर से उधर भाग रहा होता है। तभी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस वग़ैरह भी माइंड में हो हाँ, जाती हैं हाँ, गुरुदेव। हाँ। जी, अधिकांश बीमारी तो हमारे मानसिक है ना, जी। प्राकृतिक तो बहुत कम है, मानसिक क्योंकि में कहीं न कहीं ज़्यादा गुरुदेव उसको डाउट तो होता है ना कि मैं कुछ तो हूँ, ये तो कुछ गलत हो रहा है, तो उसको डाउट होता है तो उस वज़ह से नहीं, उसके पूर्ण पूर्ण रूप से नास्तिक वाले ऐसा नहीं सोचते हैं। जी। नहीं, जो गुरुदेव जो बीच में होता है, जो हिला हुआ होता है हाँ, थोड़ा-सा माइंड से ना, बीच वाला का तो फिर बात ही डाउट क्या करता है, है डाउट जैसे क्या सब कुछ रहेगा वो। जैसे वो सीआईडी ऑफिसर होते हैं ना, वो तो डाउट करते रहते हैं, तो वो हुँ, डाउट ही करता रह जाता है कि ये क्या? जब तक पूर्ण गुण नहीं मिलेंगे ना उसको, हुँ, हुँ, हुँ। तब तक वो या तो वो आधा पागल हो चुका होगा या मर जाएगा ऐसे ही गुरुदेव वो। होता ही है। जी, क्योंकि कोई पूर्ण गुरु नहीं मिले बताने के लिए और वो असत में जी नहीं पा रहा वो। हुँ, हुँ, हुँ। तो बीच वाले के लिए ही सब कुछ होता है, आप किसी नास्तिक को आप थोड़ी ज्ञान चर्चा करवाएँगे। जी, गुरुदेव। और जो पूर्ण रूप से निकल गए हैं, उसको क्या मतलब है आपके ज्ञान चर्चा से? जी, गुरुदेव। कोई मतलब ये दोनों निश्चिंत रहता है, ये बीच वाला ही भागता है। जी, गुरुदेव। देखिए या तो जड़ हो जाओ, पूरी तरीक़ा से पत्थर हो जाओ, या नहीं तो जी, पूरी तरीक़ा से आकाश हो जाओ, परमात्मा। 2 ही जगह, जी, गुरुदेव। या तो पत्थर रहो या तो आकाश हो जाओ। बीच में कुछ भी रहोगे, जल, अग्नि, वायु ये सब बन के रहोगे, फिर समस्या है। जी, पत्थर को गुरुदेव। क्या पूज भी दोगे तो ठीक, लात मार दो तो ठीक, है ना? जी, बीच गुरुदेव। वाले का समस्या है। जी, गुरुदेव। गुरुदेव जिस धर्म का रास्ता बताते हैं, वो मिडल पाथ बताते हैं, ऐसे गौतम बुद्ध ने बताया मिडल पाथ। हुँ, हुँ। तो लोग उनको उसको भी फॉलो करके क्रमिक मार्ग से आगे बढ़ सकते हैं ना इस रास्ते पर, नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ेगा? जी, मतलब सबके धीरे-धीरे सीखने करके वाले मतलब अलग हैं। स्टेप बाय स्टेप भी तो आगे बढ़ सकता है ना गुरुदेव? देखिए, होता क्या है कि जो ज्ञानी पुरुष हुए हैं ना, सब अलग-अलग अवस्था के हुए हैं। लोग समझ नहीं पाता उनकी अवस्थाओं को। जी, 4 अवस्था के ज्ञानी पुरुष होते हैं। जी, तो 4 प्रकार के समझिए गुरु आपको पूरे संसार में मिलेगा। सब गुरु की अपनी-अपनी अवस्था है, वो अपनी-अपनी अवस्था से आपको मार्ग बताते हैं। जी, जो बाहर हो चुके हैं, पूर्ण गुरु होते हैं, वो सारे मार्गों से आपको बाहर निकाल कर के उनकी अपनी सामर्थ्य होता है। तो अपने सामर्थ्य से आपको मोक्ष तक लेके चले जाते हैं। और उसमें क्या है, जी, उसके पास किसी तरह का कोई बैसाखी नहीं है कि आपको सहारा देंगे। लो बच्चे ये जी, करते रहो, राम राम जपते रहो, ऐसे करते रहो, तुम निकल जाओगे। नहीं, उसके पास बैसाखी नहीं है, वो स्वयं पूर्ण है। वो स्वयं ही जी, पर्याप्त है। उसको कुछ जी, देने-लेने की ज़रूरत नहीं होती, उनका होना ही पर्याप्त है। कुछ वो आपको न देंगे, न लेंगे, कुछ नहीं। जी, उनके सानिध्य में चले गए तो पहुँच गए आप। वो जी, थोड़ी गुरुदेव। बोलेंगे कि ये नाम-दान लो, ये रखना, ये करना, ये अभ्यास करना। बोलेगा ये सब बैसाखी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जी, अब जब गुरुदेव। कृष्ण जी आएँगे मान के चलो, तो कृष्ण जी से आप क्या लोगे? बताओ कृष्ण भगवान कि मैं क्या जाप हुँ, करूँ? मैं आपका कौन-सा नहीं नाम का गुरुदेव, जाप करूँ? अरे मूर्ख वो स्वयं वहाँ खड़े हैं, वो तो स्वयं तू पूछ इनफ रहा है। है कि क्या जाप करूँ? जी, गुरुदेव। मुझसे तुम्हारी जब स्वयं वो खड़े हैं, आप कब पूछ रहे हो मैं क्या करूँ? जी, अरे गुरुदेव। कुछ नहीं करना है, समर्पण कर देना, खेल खत्म। कुछ सोचना भी जी, नहीं है। गुरुदेव। जी, गुरुदेव। कृष्ण के पास कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। जी, गुरुदेव।
तो सिर्फ कृष्ण दिख गया ना, आप समर्पण कर दो, आप कृष्ण ही हो जाओ। जी गुरुदेव। समझाते समझाते कहते भी तो हैं मैं ही सब कुछ हूँ, तो लोग समझता ही नहीं है। तो कह रहे जी हैं सब गुरुदेव। कुछ मैं हूँ, तुम हो ही नहीं। जी गुरुदेव। तो लोग कृष्ण को पहचान नहीं पाता, इसीलिए बार बार कृष्ण को परेशान करते रहता है, प्रश्न पूछता है। कृष्ण जी भी घुमाते रहते हैं, घूमो, जिस दिन जी थक गुरुदेव। जाओगे उस दिन पहचान जाओगे कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। मैं और तुम एक ही हो, दो तो है नहीं, दूसरा किसी का यहाँ होना ही नहीं, तुम हो ही नहीं, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। जी गुरुदेव। इसलिए जब वो मिल जाए पूर्ण गुरु, कुछ नहीं करना पड़ता है सिवाय समर्पण के। समर्पण जो कर दिया, समर्पण जी ही एक वह समझिए विधि है, जी उस मार्ग है जहाँ जी। से आप निकल जाते हैं। कुछ नहीं करना है सिवाय समर्पण, कुछ भी नहीं। उनके सानिध्य में आते ही सब काम सही होने लगता है। ठीक है आपका गुरुदेव। सब सही हो जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं रहता है, बचता है वो। लेकिन हाँ, समय लगता है उनके पिछले यात्रा के अनुसार। तो समझ गुरुदेव गए एक वो आप उनको। गुरुदेव एक स्टोरी आती है ना नारद जी की, कि इसमें नारद जी डाइवर्ट हो जाते हैं, उनका हुँ, मार्ग डाइवर्ट हो जाता है। कृष्ण जी वेट करते रहते हैं 10,000 वर्ष हुँ, तक, हुँ, और वो उनका मार्ग डाइवर्ट हो तो पानी लेने जाते हैं और वो माया में फंस जाते हैं। हुँ, फिर हुँ, एकदम हुँ। कृष्ण जी की उनको याद आती है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, फिर कृष्ण जी बचा लेते हैं गुरुदेव। इसका मतलब गुरुदेव जब पूर्ण गुरु मिल जाते हैं उसके बाद भी डाइवर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो वो नहीं समझेगा तो होगा ही ना। देखिए डाइवर्ट कब हुआ जाता है, जब आपकी वासना रहती है। पूर्ण गुरु होने के बाद भी गुरुदेव वासना रह सकती है। तो रहता ही है ना, तभी तो उसे कहा जाता है कि सबको हटाओ। हाँ, वहाँ जब धीरे-धीरे बने रहेगा ना, फिर धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है अचानक गुरुदेव। पूर्ण गुरु के पास आएँगे तो थोड़ी तुरंत के तुरंत वो वासना सब के सब मिट जाएगा। तो आपकी अवस्था के हिसाब से निर्भर करता है कि कैसे धीरे-धीरे छूटेगा। वो तो पूरा ही वासना में डूब गए थे गुरुदेव, पूरा जिया था उन्होंने वासना को। तो वो देखना चाहा था, तो बोला ठीक है जाके देख के आओ। तो वो गुरुदेव जब पता चल जाता है कि वो कुछ भी समझा नहीं कि है। माया क्या है, नहीं उसका प्रश्न था कि माया क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो प्रश्न पूछा कि माया क्या है? बोला ठीक है, माया क्या है ऐसे शब्दों में तो तुम समझोगे नहीं। तो तुम जाओ देखो, तो माया दिखाया गया उसको, देखो माया क्या है। जब वहाँ जी डर गुरुदेव। गया और भयभीत हो गया, उसके सारे बच्चे एक मतलब आंधी-तूफ़ान में डूबने लग गया, वो चीखने चिल्लाने लग गया, तब उसी समय वो बाहर निकला बोला कि प्रभु यही माया, मैं माया को पहचाना। जी माया गुरुदेव। कुछ नहीं है, अज्ञान है हमारा, और अज्ञान से ही हमारा भवसागर जन्म लेता है, यानी स्वप्न जन्म लेता है, और हम स्वप्न में स्थित होकर के मेरा करते रहते हैं और मरते रहते हैं। तब जी उसको माया गुरुदेव। दिखा था, माया दिखाया गया था कृष्ण जी के द्वारा। जी गुरुदेव। तो ज्ञानी पुरुष क्या आपको माया दिखाएँगे कि देखो माया क्या है। जब माया देखोगे और उससे दुःख मिलेगा तब भागोगे वहाँ से, है कुछ भी नहीं। वो आपका ही माया, आपसे ही माया प्रकट होती है। माया कहीं बाहर प्रकट नहीं, आपने ही माया को जन्म दिया और आप ही उस माया में फँस जाते हो। सबके साथ वही है। गहरी नींद में किसी को माया छूती है क्या बताओ ज़रा? नहीं गुरुदेव, उसको तो पता ही नहीं होता माया क्या है। हाँ, क्यों? क्योंकि आप वहाँ नहीं होते हो, तो इसका मतलब आप होते हो तब माया प्रकट होती है, तो माया को प्रकट किसने किया? मैंने किया है आपने गुरुदेव। किया। बस माया जी का मायापति आप ही हो। मैं ही है मायापति, मैं ही है वह जी विष्णु, समझे? जी मैं ही जी वह गुरुदेव। विष्णु है, मैं ही वह काल ब्रह्म पुरुष है। उसने ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिएट हाँ, कर रहे हैं उस गुरुदेव, उसी से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते और हैं, उससे भव सागर तब प्रकट हुआ है गुरुदेव। तब उसी से बनने लग जाता है। बहुत फास्ट बनता है, पता भी नहीं चलता है लोगों को। और यही विष्णु तत्व है गुरुदेव। मैं ही है वो, जहाँ से खेल शुरू हुआ है। अब जी। वो मैं ही अपने अवस्था पे लौटता है तो कहता है मैं शिव हूँ, मैं हरि हूँ। हाँ, उस जगत के लिए हरि है, विष्णु है, शिव है वो, और सब जी कुछ वो स्वयं ब्रह्म है वो। जी। लेकिन वो किस अवस्था में? स्वप्न की अवस्था में ब्रह्म। हम्म। तो स्वप्न के मेरा से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन फिर भी वो स्वप्न से बाहर नहीं हो पाता। क्योंकि स्वप्न के हिसाब से तो बेस्ट है वो। हाँ, जी तो अधिकांश तो यही जान जाता है कि मैं विष्णु हूँ, जी। मैं शिव हूँ, शिवत्व यही है।
जी, लेकिन मोक्ष नहीं होता। जान लेना होता है, मोक्ष में नहीं जाता। मोक्ष में उसे अपना उस स्वरूप को क्या करना होता है, जो शिवत्व है, उसको लीन करना होगा। जी, जब वो लीन हो जाएगा, फिर मोक्ष में चला गया। फिर उसके लिए कोई सृष्टि नहीं। जी। वो है तो सृष्टि है गुरुदेव। आप सीधी-सी बात जानो, आप हैं तो सृष्टि है, जी, आप नहीं हैं तो सृष्टि नहीं है। जैसे इसका जी, अर्थ हुआ कि सृष्टि में जो भी आपकी सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है, उसका कारण आप ही हो। जी, सारी ज़िम्मेवारी आपकी हो जाती है। आप अगर ज्ञान की जी, अवस्था में हो, तो आपका सृष्टि ज्ञानमय है, आप अज्ञान की अवस्था में हो, आपकी सृष्टि अज्ञानमय है। जी, आप द्वैत में रहोगे, तो आपको दुःख मिलेगा, अद्वैत हो जाओगे, तो दुःख गायब हो जाएगा। जी, तो आप ही अपने सृष्टिकर्ता हो, आपका रचयिता आप ही हो। जी, आपको रचनाकार ऐसे बोले कोई नहीं है, आप स्वयं से अपने आप को रचते हो, स्वयं से ही संसार रचते हो, स्वयं ही भोग भी करते हो। जी, तो भोग करने आएँगे तो दोनों चीज़ मिलेगा, सुख और दुःख, क्योंकि माया का काम क्या है? वो तो आपको ढेर सारा अनेक रूप बनाएगी, सब कुछ बना जी। के देगी, तो आप सब कुछ में भोग जाओगे भोगने के लिए, तो दुःख तो मिलेगा। फँसे रह जाएँगे ना गुरुदेव भवसागर भवसागर दुःख ही देगा गुरुदेव। इसीलिए तो ज्ञानी पुरुष मिलते हैं तो बाहर कर देते हैं स्वप्न से। बात क्या है? मोक्ष है स्वप्न का टूट जाना। हुँ, मोक्ष कुछ प्राप्ति का चीज़ नहीं है। हुँ। जैसे ही आप बाहर निकलते हो ना स्वप्न से, वही मोक्ष हुआ। जी गुरुदेव। स्वप्न से बाहर निकलना मोक्ष और कुछ नहीं। मोक्ष कोई चीज़ नहीं है जो आपको मिल जाता है। स्वप्न जी टूट गुरुदेव। गया फिर मोक्ष जैसा शब्द भी नहीं रहता, मोक्ष मोक्ष ऐसा कुछ नहीं रहता।